नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल पोयम जिसका कि नाम है स्टिल फॉल्स द रेन और इसको लिखा है एडिथ सिटवेल ने। ये पोयम वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लिखी गई थी, स्पेसिफिकली जब लंदन पर जर्मन की एयर रेड्स हो रही थी, जिसे द ब्लिट्ज के नाम से भी जाना जाता है। बट दिस इज नॉट जस्ट अ वॉर पोयम, ये एक गहरी थियोलॉजिकल मेडिटेशन है। इस वीडियो में हम इस पोयम को डिटेल में समझेंगे। We will cover the context, a line by line explanation, its major theme and finally its form and structure. तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए उसका कंटेक्स्ट जानना बहुत जरूरी होता है। To understand this poem, we need to look at historical and personal context of the poet. The year is 1940. London is under constant attack. रात दिन जर्मन बॉम्बर शहर पर आग बरसा रहे हैं। The rain in the poem's title is a direct metaphor of rain of bombs. It was a time of immense fear, suffering and destruction. Now let's talk about the poet. Sitwell एक aristocratic family से आती थी, but she was also a leading figure of literary avant-garde. ये dual identity उनके काम में दिखती थी. She doesn't just describe the war, instead she elevates the historical horror into a timeless spiritual allegory. इस दौरान उनका क्रिश्चियन फेथ, स्पेसिफिकली कैथोलिज्म, भी गहरा हो रहा था, which heavily influences this poem. उम्मीद है आपको कंटेक्स्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द टेक्स्ट इटसेल्फ। हम इस पोएम को स्टेंजा बाय स्टेंजा एनालाइज करेंगे। स्टेंजा 1। द पोएम ओपन्स विद द लाइन स्टिल फॉल्स द रेन। यहाँ स्टिल शब्द के दो मतलब हैं, येट और ऑलवेज, सिग्निफाइंग अ कंटिन्यूअस एक्शन एंड क्वाइटली सजेस्टिंग अ टाइमलेस मोमेंट। द रेन इज डार्क एज द वर्ल्ड ऑफ men, ब्लैक एज आर लॉस। ये बारिश इंसानी दुनिया के अंधेरे और हमारे कलेक्टिव लॉस का प्रतीक है। द मोस्ट पावरफुल लाइन इज ब्लाइंड एज द 1940 नेल्स अपॉन द क्रॉस। यहाँ पोएट 1940 द ईयर ऑफ ब्लिट्स को कीलों से कंपेयर कर रही है जो क्राइस्ट को क्रॉस पर लगाई गई थी। इसका मतलब ये है कि इंसानियत का हर पाप हर साल क्राइस्ट के जख्मों को गहरा कर रहा है। द सफरिंग ऑफ ब्लिट्स is a continuation of original sin. आइए अगले स्टैंजा पर चलते हैं। The sound of rain changes from a pulse of the heart to a hammer beat. This signifies the change from life to destruction. The setting is the potter's field, which is a biblical allusion. ये वो जमीन थी जो जुडास को क्राइस्ट को धोखा देने के लिए मिले 30 सिल्वर कॉइन से खरीदी गई थी। It's a land of betrayal. The poet then says human brain nurture its greeds that warm with the brow of Cain. यहाँ वॉर का असली कारण बताया गया है, ह्यूमन ग्रीड। और केन का रेफरेंस जो बाइबल में पहला मर्डरर था, इस वॉर को एक भाई भाई की लड़ाई यानी फार्ट्रीसाइड के रूप में फ्रेम करता है। स्टेंजा 4 में पोयम एक प्रेयर का रूप ले लेती है। द रेन फॉल्स एट द फीट ऑफ स्टार्व्ड मैन हंग अपॉन द क्रॉस, दैट इज क्राइस्ट। द प्रेयर आस्क फॉर मर्सी ऑन डीज एंड ऑन लजारस। ये भी एक बिब्लिकल प्रेबल है। डीव्स एक अमीर आदमी था और लजारस एक गरीब भिखारी। बाय प्रेइंग फॉर बोथ, सिटवेल सजेस्ट दैट इन वॉर एवरीवन इज इक्वल। अमीर, गरीब, पापी या पुण्यात्मा, सभी को मर्सी की जरूरत है। एंड द लाइन सेज अंडर द रेन द सोर एंड द गोल्ड आर एज वन। स्टैंजा 5 में पोयम का सेंट्रल मेटाफर साफ हो जाता है। स्टिल फॉल्स द ब्लड फ्रॉम द स्टार्व मैन बाउंडेड साइड। द रेन ऑफ बॉम्ब्स इज नाउ एक्सप्लिसिटली द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट अपने दिल में सबके जख्म लिए हुए हैं। He bears in his heart all wounds. This includes not just human suffering but also the suffering of innocent animals like the baited bear and the hunted hare. Stanza 6 में एक dramatic moment आता है. The line, "O ill leap up to my God who pulls me down," is a direct quote from Christopher Marlowe's play Dr. Faustus. फॉस्टस ने पावर के लिए अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। सिटवेल इस लाइन से मॉडर्न वर्ल्ड लीडर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिन्होंने पावर के लिए इंसानियत को दाव पर लगा दिया है। बट इसके आगे होप भी है। सी वेयर क्राइस्ट ब्लड स्ट्रीम्स इन फर्मामेंट, दिस इज an image of grace and redemption. Stanza 7, the final stanza, is a quiet resolution. एक आवाज सुनाई देती है, द वॉइस ऑफ वन हु was once a child, who among beasts has the lain. This is Christ, whose innocent birth is contrasted with his brutal death. He says, "Still do I love, still shed my innocent light, my blood for thee."
अंधेरे और नफरत के बीच द फाइनल मैसेज इज ऑफ अनकंडीशनल लव एंड फॉरगिवनेस. This is the dawn mentioned in the poem subtitle. I hope this line by line analysis was helpful. चलिए अब इसके थीम्स को डिस्कस करते हैं. इस पोयम में तीन मुख्य थीम्स है: सफरिंग, सिन और रिडेम्पशन. सफरिंग, सिटवेल ब्लेड्स की सफरिंग को एक आइसोलेटेड इवेंट की तरह नहीं देखती. शी कनेक्ट्स इट टू टाइमलेस सफरिंग ऑफ क्राइस्ट ऑन द क्रॉस. इसे वॉर की तकलीफ को एक कॉस्मिक सिग्निफिकेंस मिल जाता है. सिन, पोयम के अनुसार वॉर का कारण पॉलिटिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल है. It is caused by universal human greed, betrayal and violence. The Bro of Cain ये किसी एक देश की गलती नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के पाप का नतीजा है. रिडेम्पशन और आखिर में रिडेम्पशन यानी मुक्ति. होप सफरिंग से भागने में नहीं बल्कि उसके अंदर मिलती है. The destructive rain of bombs transforms into the life-giving blood of Christ. Grace is as relentless as rain. Finally, let's quickly look at the poem's form. The poem is written in free verse with 7 irregular stanzas. The lack of a fixed meter mirrors the chaos of war. The 7 stanzas may represent the 7 days of week, showing that suffering is constant. The refrain, "Still falls the rain," is repeated 6 times. The number 6 is often associated with creation of humankind, thus implicating all of humanity in poem's event. ये रिडेम्पशन पोएम को एक हाइम या लिटेंसी जैसी क्वालिटी देता है. सिटवेल uses powerful symbolism, rain as bombs and blood, stark imagery, starved men, baited bear, and numerous allusions to the Bible and literature to create a dense, multi-layered text. तो Still Falls the Rain एक शानदार वॉर पोएम से कहीं ज्यादा है. It's a profound theological work that finds meaning in immense suffering. एडिथ सिटवेल ने लंदन ब्रेड्स के हॉरर को क्राइस्ट के पैशन की एलिगरी में बदलकर 20th सेंचुरी की एक सबसे सिग्निफिकेंट रिलीजियस पोएम में से एक लिखी. उम्मीद है आपको यह एनालिसिस पसंद आया होगा और इस पोएम को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली होगी. अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं और ऐसे ही और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए 100% इंग्लिश यूट्यूब चैनल को. मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस.